नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम एक और वीडियो लेके आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है हेल्पिंग वर्ब का वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप जितने भी आप टेंस बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो ही डिसाइड करती है कि ये इसमें कौन सा टेंस है। हिंदी में आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी। और जब आप किसी वाक्य को देखना चाहते हैं, इंग्लिश में कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसको आप पहचानना चाहते हैं, तब भी आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी। जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी हिसाब से उसका टेंस निर्धारित होता है। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है आपके सेंटेंस बनाने का। अब डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जैसे हम परंपरागत विधि में पढ़ते आए हैं कि भाई अधिकतर हमारा पढ़ने का जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत करते हैं। भाई हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, उसकी पहचान पढ़ ली, उसके कुछ उदाहरण पढ़ लिए, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में पहुंचे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंच गए, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पहुंच गए, फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट को स्टार्ट किया, पास्ट कंटिन्यूस को पढ़ा, फिर पास्ट परफेक्ट को पढ़ा, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ा, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूस को पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, को पढ़ते पढ़ते 1-1.5 महीने तो हो जाते हैं। और इसके बाद जब अचानक किसी विद्यार्थी से हमने पूछ लिया, बट बताओ बेटा फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो विद्यार्थी थोड़ा सोचने में चला जाता है, अब क्या बताएं। तो इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए कि आप चुटकियों में उसकी हेल्पिंग वर्ब बता सकें और चुटकियों में उसके टेंस का नाम बता सकें, उसके लिए हम एक टेबल लेके आए हैं और उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब की टेबल। ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब और हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की टेबल। ये जो टेबल आपको बताई जा रही है, ये स्टूडेंट्स, ये टेबल आपके बहुत काम में आने वाली है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हर जगह ये काम में आएगी। इतने सारे इसके उपयोग हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इसका यूज अनुवाद करने में कर सकते हैं, किसी वाक्य का अनुवाद करना वहां भी कर सकते हैं। अगर आपके इंग्लिश में कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसको आपको पहचानना है, उसको में भी आप इसका पता लगा सकते हैं कि इसमें ये टेंस है। और इसके अलावा आप जब एक्टिव से पैसिव में बदलाव करेंगे तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब की जानकारी होना जरूरी है। और अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए ये टेबल बहुत ज्यादा उपयोगी है। आओ हम इस टेबल को बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स देखिए, यहां हमने लिखा टेंस, तो बोलिए। ये स्टूडेंट्स, तो ये वो टेबल है जो आपके बहुत सारे ग्रामर के आइटम में काम में आएगी। आइए इस टेबल को पहले पढ़ते हैं, फिर इसको हम समझते भी हैं और फिर हम ये भी देखेंगे हमको कैसे याद करना है। ये स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर लिखा हुआ है टेंस, ये टेंस की रो है, तो इसमें लिखा हुआ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इधर लिखा हुआ इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब स्टूडेंट्स, इन शब्दों से आप अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं। अब जरा इस टेबल को हम पढ़ रहे हैं कि हमको इसको पढ़ना कैसे है। देखिए, ये कॉलम बना हुआ है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट से मिलान किया, क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉलम है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बता रहा है, डू या डज। तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज। अब जरा आगे बढ़िए, प्रेजेंट को कंटिन्यूस से मिलाते हैं। तो देखिए इस कॉलम में क्या आ रहा है, एज एम आर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, एज एम आर। इसी तरह से देखिए, प्रेजेंट को परफेक्ट से मिलाया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या बता रहा है, हैज या हैव। और जरा प्रेजेंट को परफेक्ट कंटिन्यूस से मिलाया तो यहां पर क्या आ रहा है, हैज बीन या हैव बीन। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट की रो में चारों प्रकार के जो टेंस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। अब इसी तरह से पास्ट में देखिए डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ रहा है, डिड। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आ रहा है, वाज वर। पास्ट परफेक्ट में क्या आ रहा है, हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले कॉलम में क्या आ रहा है, हैड बीन। इसी तरह से फ्यूचर वाला देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आ रहा है, विल या सेल। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आ रहा है, विल बी या सेल बी। फ्यूचर
परफेक्ट में क्या आ रहा है, विल हैव या शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आ रहा है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके कुल 12 प्रकार की टेंस होते हैं और एक टेबल के अंदर सारी हेल्पिंग वर्ब आ चुकी हैं। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हमें कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल जो है बहुत ही उपयोगी है, बहुत ज्यादा आपकी कठिनाइयों को सरल कर देती है, आपकी उलझनों को दूर कर देती है। बस आपको इसको याद करना है। अब कैसे याद करना है, जैसे हमने भी आपको सामने पढ़ा था, आपके सामने बताया था, बस उसी तरीके से याद करना है। कैसे याद करना वो देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज, प्रेजेंट कंडीशन में इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में हैज बीन या हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, पास्ट कंडीशन में वाज वर, पास्ट परफेक्ट में हैड और पास्ट परफेक्ट कंडीशन में हैड बीन। फिर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या सेल, फ्यूचर कंडीशन में विल बी या सेल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या सेल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन में विल हैव बीन या सेल हैव बीन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी ये टेबल आपको याद करनी है। अब इसके फायदे देखिए, इस टेबल को याद करने के फायदे क्या होंगे, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है किसी भी काम को करने से पहले कि हमको इसमें फायदा क्या मिलेगा। आपसे कहें कि आप योगा एक्सरसाइज किया करो तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा इसका फायदा क्या है। अरे भाई, फायदा ये है कि आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिटिंग है। उसी प्रकार से ये टेबल जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आपसे किसी ने कहा कि किसी वाक्य में हैड आया हुआ है, बताइए उसका टेंस क्या है। तो आप टेबल में देखिए हैड कहां पर आ रहा है, देखिए हैड कहां पर आ रहा है, पास्ट परफेक्ट के कॉलम में आ रहा है। तुरंत आप बता देंगे कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का है। अगर आपके सामने किसी ने कह दिया कि भाई इजेमार का वाक्य दे रखा है, बताइए कौन सा टेंस है, जरा देखिए इजेमार कहां दे रखा है। इजेमार देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस के कॉलम में है, इसलिए वो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई किसी वाक्य में डिड दे रखा है तो बताइए कौन सा टेंस है, तो आप देखिए कहां पर आ रहा है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट, तो ये वो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि किसी वाक्य में हैडविन दे रखा है, डियर स्टूडेंट्स हैडविन यहां पर है, तो आप बताइए कौन सा टेंस हो जाएगा। अब तो आप ही बोल जाएंगे ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहला फायदा तो ये है कि आप तुरंत बता सकते हैं कि ये वाला टेंस है। अगर आपके कोई भी वाक्य दे रखा है और आपको टेंस पहचानना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से बड़ी इजी में पहचान सकते हैं। अब आपके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई उलझन नहीं है, एक टेबल में आपकी सारी नॉलेज समाहित हो गई है। जैसे कि पुराने जमाने में जो बड़े बड़े वैद्य होते थे वो बहुत सारी जड़ी बूटियों को कूट करके और एक विशेष प्रकार की औषधि बनाते थे जो रामबाण औषधि कहलाती थी। डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल ही बिल्कुल रामबाण औषधि है। इतने सालों का एक्सपीरियंस इसमें डाला हुआ है और आप इसको सिर्फ याद कर लीजिए, ये वास्तव में आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि भाई एक वाक्य को ट्रांसलेट कीजिए, वो जो पास्ट कंटिन्यूस का है, सुनिए ध्यान से, आपसे कहा गया कि पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य उसको ट्रांसलेट कीजिए। आपको दो चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो अब आपसे कहे पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बताइए, तो आप तुरंत बता देंगे बाज या बर। अगर आपसे कोई कहे कि भाई फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य का अनुवाद कीजिए, फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य का अनुवाद कीजिए, तो तुरंत आप टेबल में जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कहां दे रखा है, यहां दे रखा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव या सेल हैव। तो आपके दोनों तरह से ये काम में आ रही है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तब भी आपको ये हेल्पिंग वर्ब की टेबल काम में आएगी, और अगर आप किसी इंग्लिश के वाक्य को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं हिंदी में, तब भी ये डिसीजन करवाएगी कि ये टेंस कौन सा है। तो इस तरीके से आपकी टेबल जो है वो बहुत ज्यादा काम में आएगी। इसके अलावा आप एक्टिव पैसिव में बदलाव करोगे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलाव करोगे, तो तुरंत आप बता सकोगे कि ये वाला टेंस है, इसको इस वाले टेंस में बदलना है, तो तुरंत आप चेंज कर लेंगे। क्योंकि किसी वाक्य के टेंस को उसकी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है कि ये वाला टेंस है। अभी हमने देखा एजेएमआर आया हुआ है तो तुरंत जवाब क्या होता है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर डिड आया हुआ है तो क्या वाक्य हो जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट। अगर हेड आया हुआ है तो वो क्या वाक्य बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अगर उसमें हेड भी आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी हम ये एग्जांपल देख सकें। अच्छा, ये बताइए कि विल या सेल किसी वाक्य में आया हुआ है तो बताइए कौन सा टेंस हो जाएगा, आपका जवाब होगा फ्यूचर
जरा देखिए टेबल में कहाँ आ रहा है, आप पास्ट के कॉलम में आ रहा है और किससे मिलान कर रहा है, कंटिन्यूस से, इसलिए बाय बर। इसके बाद देखिए कोई पूछे आपसे विल बी या सेल बी आया हुआ है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स देखिए विल बी सेल बी कहाँ आ रहा है, फ्यूचर वाली रो में आ रहा है, किसके सामने आ रहा है, कंटिन्यूस के सामने आ रहा है, इसलिए कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर किसी ने पूछा आपसे कि किसी वाक्य में विल हैव बीन या सेल हैव बीन आया हुआ है तो बताइए कौन सा टेंस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए विल हैव बीन सेल हैव बीन कौन सी रो में आ रहा है, फ्यूचर की रो में आ रहा है और सबसे लास्ट वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अनुसार आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके सामने तस्वीर बिल्कुल सामने है कि आपको कहीं भी हेल्पिंग वर्ब की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस बनाने की, आपके ट्रांसलेट करने की बिल्कुल जान है, बैकबोन है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को क्लियर कर लिया तो आपको आगे की ग्रामर में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए इस टेबल को बिल्कुल कंटेस्ट याद कर लीजिए। एक बार फिर से हम इसको दोहरा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन या हैव बीन, फिर पास्ट इंडेफिनिट में डिड, पास्ट टेंस में वाज वर, पास्ट परफेक्ट में हैड और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन। फिर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या सेल, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी या सेल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या सेल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन और सेल हैव बीन। ये स्टूडेंट्स इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये टेबल बहुत अच्छी लगी होगी और इसकी उपयोगिता भी आप समझ गए होंगे। बस आपको जरूरत है कि आप इसको याद कर लें और अगर आपने इसको याद कर लिया तो आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत आसान हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली क्लास से पहले पहले आप इसको जरूर याद कर लोगे। ये स्टूडेंट्स यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।